आज का मेरा टॉपिक है इंडिया में अनाजों की और खाने पीने सामानों की अब नहीं होगी कमी। कैसे? आइए मैं आप सबको बताती हूँ। अगर हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों की खाने पीने के सामानों की खेती की जाती है तो आप सभी को पता ही होगा टेक्नोलॉजी आज हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। हर चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन केमिकल चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि हमें खाने पीने की चीज़ें मिलावट वाली नहीं चाहिए। हमें हम तक खाने पीने की चीज़ें जो हमारी बॉडी को पावर देते हैं और जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमें चाहिए अच्छा और शुद्ध अनाज। उसके लिए प्योर अनाज हमें मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडिया में अगर अनाजों की और खाने पीने सामानों की खेती कराई जाती है, अगर हमारी इंडियन सरकार के द्वारा ये ऑर्डर निकाला जाता है कि हमारे इंडिया में आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे खाली ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर भी ज़मीन बनाया जा सकता है। जस्ट लाइक फ्लोर बाय फ्लोर, जैसे फ्लोर रहते हैं, वन फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरीके से भी खेती की जा सकती है। हर तरीके के नियम के द्वारा खेती की, अगर अनाजों की खेती, खाने पीने सामानों की, हमारे इंडिया में जो भी खाने पीने के सामान होते हैं, जो भी अनाज होते हैं, उनकी अगर साल भर 24 घंटे हर तरह की अगर खेती कराई जाती है हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमें हम तक आने वाले फल सब्जी फ्रूट जो भी रहेंगे हमें वो प्योर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा उपज होगी, जितने ज़्यादा फल फ्रूट होंगे, उतने कम कीमत में हमें मिलेंगे और अच्छी चीज़ मिलेगी। और जितने कम हमारे इंडिया में उपज होगा, अनाज कम होंगे, शॉर्टेज होंगे, उतना प्राइस भी ज़्यादा होगा और चीज़ें भी हमें अच्छी नहीं मिलेगी, मतलब प्योर नहीं मिलेगी। उसमें केमिकल, हाइड्रोट, कितनी सारी चीज़ें जो केमिकल्स होती है ना, वो फ्रूट में हो या सब्जियों में, उसको बढ़ाने के लिए, उसको जल्द से जल्द पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट क्या वो हमारी बॉडी को वो पावर देता है, वो एनर्जी देता है? हमारी तबीयत खराब होती है, सबसे पहले डॉक्टर हमें बोलते हैं फल फ्रूट खाइए, हरी सब्जी खाइए। क्या वो फल फ्रूट और हरी सब्जियां इतनी प्योर है हमारे लिए? अगर हम सब चाहते हैं कि हमें हम तक आने वाली सारी सब्जियां और फल फ्रूट जितने भी हैं वो हमें प्योर मिले और सस्ते दामों में मिले, तो हमें हमारे इंडियन सरकार को इस चीज़ के लिए, ये नियम लाने के लिए बोलना पड़ेगा हम सबको आगे आकर कि हमारे इंडिया में इतने खाली ज़मीन है कि आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज और खाने पीने की चीज़ों की खेती करा सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में जितना ज़्यादा खाने पीने सामान और अनाजों की खेती होगी, उतना ज़्यादा अनाज होगा और इस तरीके से एक्सपोर्ट इनपुट का बिजनेस इंडिया के बाहर भी वो अनाज और सब्जियों का कर सकते हैं। तो इससे दो फायदे कैसे होंगे? हमें हमारे पूरे इंडिया वालों को कम दामों में खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, दूसरा खाने पीने की चीज़ें प्योर मिलेगी हमें, मतलब शुद्ध मिलेगा। जो भी चीज़ मिलेगा, सब्जी फल फ्रूट, हमें वो केमिकल वाला नहीं मिलेगा, केमिकल से अलग हमें प्योर मिलेगा, प्योर सब्जी या फ्रूट मिलेंगे। एंड तीसरा प्रॉफिट ये रहेगा कि हमारे इंडिया में बाहर देशों से पैसे आएंगे। कैसे? ये फल फ्रूट सब्जी हम बाहर देशों को सेल करेंगे, कम दामों में नहीं, बड़े दामों में। क्यों? क्योंकि हम इंडिया के बाहर दे रहे हैं। कम दामों में तो इंडिया वालों के लिए। क्यों? क्योंकि हम हमारे इंडिया में वो चीज़ खेती की गई है, हमारी फैसिलिटी के लिए की गई है। लेकिन अगर हमें इंडिया के बाहर उसे सेल कर पैसे कमाने हैं, तो उसे ज़्यादा दामों में हमें इंडिया के बाहर सेल कर हम इंडिया में इस तरीके से बाहर देश के पैसे भी ला सकते हैं। तो देखिए, देखा आपने किस तरीके से ज़्यादा अनाज और फल फ्रूट की खेती अगर हमारे इंडिया में की जाती है तो इसके कितने सारे प्रॉफिट होंगे। पहला ये कि कितने कम दामों में हमें चीज़ें मिलेगी, दूसरा ये हमें प्योर चीज़ें मिलेगी, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं फल फ्रूट सब्जी हरी सब्जियां, वो हमें प्योर मिलेगा। तीसरा ये कि हमारे इंडिया में बाहर देश के पैसे भी आएंगे इसके।
इस तरह से इंडिया में जितने ज़्यादा खेती कराए जाएंगे, हमारे इंडिया में जितना ज़्यादा अनाजों की, खाने पीने सामानों की अगर खेती कराई जाती है, तो हमारे इंडिया में जितने बेरोजगार हैं, इनसे रिलेटेड गांव विलेज में कितने सारे बेरोजगार हैं, तो उन्हें ये प्रोजेक्ट मिलेगा, उन्हें ये जॉब मिलेगा, उन्हें ये काम मिलेगा। खेती से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड, उनकी उपज कैसे करनी है, उनकी खेती कैसे करनी है, कितने सारे प्लॉट्स मिलेंगे उन्हें यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में जितने जॉबलेस हैं उन्हें वो रोजगार भी मिलेगा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा इस जरिए। तो हमें वो चीज़ें, तो कितनी सारी प्रॉफिट हो रही है, हमें प्योर अनाज मिलेगा, दूसरा लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा खेती से रिलेटेड। एंड तीसरी चीज़ें ये होती है कि हमारे इंडिया में बाहर देशों का पैसा भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में अनाज और फल फ्रूट अब हम बाहर भी मतलब सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा उपज है, हमारे इंडिया के लोगों को सस्ती और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार भी मिलेगा। सोचिए कितने सारे प्रॉफिट है अगर हमारे इंडिया की सरकार हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों की खेती कराती है तो। थैंक यू।